दोस्तों अभी हम शादी की मेकअप सेकअप करते हुए, और मेरी जो आँख है ना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सबके सब रेडी हो रहे हैं बारात स्वागत के लिए, और अभी हम लोग आए हैं पार्लर में। और ये वाली आँख बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की वजह से ना मुझे ये चश्मा पहनना पड़ रहा है। और अभी हम ये लुक है बिना मेकअप का, और इसके बाद मेकअप करते हैं। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो हम हो गए तैयार और आ चुके हैं हम लोग, और अभी पीछे चल रहा है आपका फ़ोटोशूट। तो सबके सब अभी कर रहे हैं, और सभी को अपना अपना मेकअप पसंद आया, और अभी लाइटें यहाँ पर हैं तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे भेजते हैं आपको, आगे देखते हैं क्या क्या अंदर हो रहा है, और अंदर का डेकोरेशन भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी एंजॉय करते हुए डीजे का, और क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 10 बजे के बाद शहरों पर डीजे बंद हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एंजॉय, और सभी बहनें यहाँ पर कर रहे हैं डांस। तो यहाँ पर सबके सब एंजॉय करते हुए, और वैसे तो अधिकतर होता है कि बहनों की शादी में बाराती ही नाचते हैं, बट क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम नाच गए तो, क्योंकि डीजे जब तक बारात आएगी तब तक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर सब ने बोला क्यों ना एंजॉय करते हैं, तो सारी बहनें यहाँ पर डीजे का मज़ा लेते हुए बारात आ चुकी है, और सभी के सभी बारात स्वागत पर लगे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जब बारात आती है तो गेट पर उनका स्वागत किया जाता है। जो लड़की की माँ होती है, पिताजी होते हैं, वो जो लड़का होता है दूल्हा, यानी कि उनकी आरती उतारी जाती है, नज़र उतारी जाती है, और यहाँ पर वही हो रहा है। और आरती के बाद फिर आप सभी को पता ही है कि जितनी बहनें होती हैं वो नेक लेती हैं, तो यहाँ पर वो ही रस्म होते हुए। तो चलिए एंजॉय कीजिए।
गए भाई, आ गए, फ्रंट में आ गए। काट से काट दे, काट तो यहाँ पर हो गई जी दूल्हे राजा से 21,000 की डिमांड। तो देखते हैं कितना दे पाते हैं सामने वाली पार्टी, क्योंकि दोनों की ही सुननी पड़ेगी ना यहाँ पर। ये बहुत ही प्यारी रस्म होती है जो बहनें अपने जीजा जी के साथ ये रस्म निभाती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा नोक झोंक भी होता है। क्या होता है ना, ये मस्ती मजा हमेशा याद रहता है। और बहुत ही प्यारी बात जो मुझे लगी दूल्हे की, जी आपकी बहन पहले ही मेरी हो चुकी है और मैं सिर्फ उनको अब रस्म रिवाज के साथ ले जाने आया हूँ। अरे रुक जाओ ना, उनका हिसाब है, तुम्हारे पे लग जाएगा बका। तुम चुप रहो। पहली बात थोड़ी ना आई है। आओ ना, पता चलेगा आपको। लो अरे बढ़ा के दे दो सालियों को। नहीं भाई, बहुत कम है। कम ना, कम कितने? अभी नहीं, 21 से 11 में आना चाहिए। आप भी खड़े रहोगे, हम भी खड़े रहेंगे, आप भी कोई बात नहीं, हम भी खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर लग रहा है कि 5100 में बात बन ही जाएगी, क्योंकि देखिए जी ये शगुन होता है और जो भी जीजा अपनी सालियों को देता है वो शगुन के तौर पर रखना ही पड़ता है। वो तो थोड़ा सा होता है ना। तो यहाँ पर हो गया जी, और यहाँ पर रिबन कट करते हुए और उसके बाद फिर होगा अंदर एंट्री। यहाँ पर जी 5100 में डील हुई डन। तो दूल्हे राजा को अंदर आने की अनुमति दी उनकी सालियों ने।
पर फेरे संपन्न होने के बाद विदाई का टाइम आ ही गया। देखते ही देखते 2-3 दिन कब बीते पता ही नहीं चला और शादी को एंजॉय करते हुए विदाई का भी टाइम आ गया। वो टाइम जो लड़की का लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होता है। एक तरफ तो न्यू जो लाइफ होती है अपने हस्बैंड के साथ वो स्टार्ट होने वाली होती है, उसकी भी एक्साइटेड रहता है और खुशी भी रहती है, और दूसरा दुख बहुत बड़ा रहता है कि अपने एक परिवार से विदाई लेने का टाइम आ जाता है। और यहाँ पर वही चीज़ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और मैं कोशिश कर रही थी कि पूरी जो शादी हुई है उसको एक ब्लॉग में कैप्चर करने की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे ये शादी के ब्लॉग। और मेरी कज़न की शादी कुछ इस प्रकार से थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उसको ब्लेसिंग देंगे, बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे उसकी न्यू लाइफ के लिए, और हमारी तरफ से भी उसको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम करते हैं आज अपनी छोटी बहन की इस घर से विदाई। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी शादी का प्रोग्राम बीता। पर दोस्तों एक और रस्म हो रही है फेरों के बाद। जैसे कि आप सभी ने देखा टीका होता है हमारी तरफ, और दूल्हा दुल्हन का टीका किया जाता है। और अब होगा यहाँ पर सासू भेंट होगी, और सास जी का जो फास्ट रहता है कन्यादान के बाद खुलता है, वो ही यहाँ पर दूल्हा अपनी सासू माँ का फास्ट खोलते हैं। तो यहाँ पर चाची जी का फास्ट खोलते हुए हमारे दूल्हे राजा, और यहाँ पर सासू भेंट हो रही है। यहाँ पर जितनी भी हमारे दूल्हे राजा की सासू हैं, यानी कि चाची सास, ताई सास, सभी की यहाँ पर सासू भेंट होगी। तो चलिए दोस्तों एंजॉय कीजिए आगे का ब्लॉग भी। सासू भेंट के बाद चाची जी का फास्ट खोलते हुए चाचा जी और चाची जी का, और यहाँ पर दूल्हे राजा के हाथ से ही उन दोनों का फास्ट खुला। जैसे कि आप सभी को पता है जब बेटी की शादी होती है तो माता पिता पूरा दिन, रात की शादी हो तो रात को भी और डे भी फास्ट रहता है। तो यहाँ पर चाचा जी और चाची जी का फास्ट खोलते हुए हमारे दूल्हे राजा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं विदाई की तरफ। अब हो गई हैं सारी रस्में पूरी, और आ गया है वो टाइम जब बेटी को घर से विदा करते हैं माँ बाप बड़ा वाला दिल लेकर। और हर बार जब भी हमारे परिवार में क्या है, जब भी हम किसी की विदाई देखते हैं दोस्तों तो ना अपनी विदाई याद आ जाती है, और भावुक हो जाते हैं सभी पेरेंट्स, सभी लोग वहाँ पर जितने भी हैं सभी भावुक हो गए। और अभी आप देख रहे थे ना जो वहाँ पर ढोल आ रखा है वो पहाड़ी ढोल है, और बारात आपकी पौड़ी से आई हुई है। सॉरी मैंने पहले नहीं बताया, टाइम इस पर ऐसा मेंशन करने का नहीं मिला मुझे, तो मैं बता रही हूँ आपको। पौड़ी से बारात आई है हमारी बेटी पौड़ी की तरफ जाते हुए। दोस्तों बहुत बड़ा दिल होता है एक पिता का जब एक बेटी को विदा करती हैं, और यहाँ पर चाचा जी अपनी बेटी को विदा करते हुए, और इतना बड़ा दिल कि इस समय अपने आंसुओं को रोक पाना। माँ तो एक बार को रो देती ही है, भाई भी रो ही देता है, बट जो सिचुएशन एक पिता की इस समय होती है
वो बहुत ही मतलब होता है ना अपने इमोशन दबाना, तो वही चीज़ कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। पूरी शादी में जितना एंजॉय हम सब ने किया विदाई के टाइम पर, उतनी ही आंखें नम हुई। बट हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आएँ कि ये विदाई याद रहे एक खुशी वाले माहौल के साथ, और वो हमेशा